हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम यहां पर पूरा का पूरा 2020 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसब्री से इंतज़ार था आप सभी को इस पेपर का, क्योंकि काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि 2020 का पूरा पेपर सॉल्व करवाया जाए। तो पूरा पेपर आज हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों, और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पर जो कि साबित होने वाला है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। रीजनिंग भी करेंगे, जीके भी करेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड भी करेंगे, हिंदी भी करेंगे, सब कुछ यहाँ पर आपको इस एक ही क्लास में आपको मिलने वाला है दोस्तों। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी से मेरे प्यारे साथियों। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। और यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ क्लास मिलते रहे दोस्तों। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रीजनिंग का। एक निश्चित कूट भाषा में आपको हैंड का यहाँ पर लिखा गया है और कम को ऐसे लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि मिल्क को कैसे लिखा जाएगा। जिनको भी आता है कमेंट करिए, नहीं आता है कोई बात नहीं, ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। देखिए यहाँ पर दोस्तों हैंड को लिखा जाता है SZMW। तो यहाँ पर आपकी तसल्ली के लिए आपको बता दूं कि एच का एस है जो कि अपोजिट होता है। यहाँ पर सब अपने अपने अपोजिट यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है, मतलब कि विपरीत यहाँ पर लिखे गए हैं। मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से बताया था, जो भी रीजनिंग की क्लास में मैंने आपको बताया था कि विपरीत होते हैं जिनका योग 27 होता है, उनका यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, विपरीत होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर सी का होता है एक्स, ओ का होता है एल, एम का एन, ई का वी, मतलब कि विपरीत लिखे गए हैं। तो हम मिल्क में जो भी यहाँ पर वर्ड आ रहे हैं उनके हम विपरीत लिख देंगे दोस्तों। एम की बात करें तो दोस्तों एम का होता है एन, और उसके बाद में हम बात करें दोस्तों आई का, तो आई का यहाँ पर होता है आर। एल की बात करें, एल का होता है यहाँ पर बिल्कुल ओ होता है, और के की बात करें तो पी होता है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। NROP बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विपरीत याद नहीं है तो दोस्तों याद कर लीजिएगा। जिनके भी क्रमांकों का योग 27 होता है, जिस प्रकार से यहाँ पर देखिएगा, जिनको नहीं पता एक बार से हल्की सी नज़र से देख लीजिए। एम का होता है क्रमांक 13, ठीक है, और एन का होता है 14। इनको जोड़िए दोस्तों, 27 आएंगे आपके, मतलब कि ये एक दूसरे के विपरीत हैं। 13 पर आता है आपका एम और ये आपका 14 पर एन आता है, ठीक है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, और बाकी आपको याद होना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक सीरीज आपके सामने दे रखी है श्रृंखला, उसको आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आपका क्या आएगा दोस्तों। 16, 24, 36, प्रश्नवाचक चिन्ह 81। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला है पिछली बार पीटीटी के पेपर में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 16 में यहाँ पर क्या किया गया है दोस्तों, 16 में कितने जुड़े हुए हैं यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर आपके जुड़े हुए हैं 8। 8 के बाद में यहाँ पर कितने जुड़े हुए हैं, देखिए दोस्तों जल्दी से देखिए, यहाँ पर 12 जुड़े हुए हैं, ठीक है। 12 जुड़े हुए हैं, मतलब कि यहाँ पर 8 में कितने का अंतर आया, यहाँ पर 4 का अंतर आया दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल। आगे देखिए दोस्तों, आगे कितने का अंतर यहाँ पर आएगा। आगे बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 18 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने कितने जोड़ दिए, यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर 4 जुड़े, यहाँ पर मैंने 6 जोड़ दिए। तो यहाँ पर 18 जुड़ेंगे, किस में, 36 में जुड़ेंगे 18, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर आपके 54 यहाँ पर आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, और 54 में आपको यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपका 81 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 54 ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 आपके सामने। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और चौथा एक विषम है। तो आपको बताना है कौन कौन से यहाँ पर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, और वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपका पूरा एनालिसिस यहाँ पर हो सके और आपको एग्जाम पैटर्न का पता चल सके दोस्तों। इसीलिए मैं एक साथ में एक ही वीडियो में ये पूरा पेपर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके। रिया, ट्राउन, लेम्प्री और सैल्पन, बताइए दोस्तों। लेमन करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल रिया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1।
आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर बताइएगा। मलेरिया, प्लेग, डेंगू, टिटनेस। तो यहाँ पर बिल्कुल टिटनेस यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, टिटनेस बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, बहुत ही शानदार और इजी क्वेश्चन आपके सामने। बताइए दोस्तों, दिल्ली को यहाँ पर लिखा जाता है ये, और यहाँ पर इसको ये लिखा जाता है। तो आपको पूछा है ये क्या लिखा, इसको क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है मेरे प्यारे साथियों, जब भी आपको इस प्रकार से नंबर दिए गए हों, दो यहाँ पर आपको शब्द यहाँ पर दे दिए, मतलब कि दो वर्ड आपको यहाँ पर दे दिए, तो आपको क्या करना है, दो कोड आपको दे दिए यहाँ पर, तो आपको सिंपल रूप से जो भी कोड यहाँ पर लिखे गए हैं वो यहाँ पर आपको कॉपी कर देना है। मतलब कि यहाँ पर सी का कोड इसमें देख लीजिए आप, ए का कोड इसमें देख लीजिए, एल का कोड यहाँ पर देख लीजिए, सी का कोड यहाँ पर देख लीजिए, यू टी, आप सारे के सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपका आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर देखिए दोस्तों 8, 2, ए का कोड 2, और यहाँ पर एल का कोड कितना हो जाएगा 5। बिल्कुल इस प्रकार से आपका 1, 8, 9, 6 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है दोस्तों। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे पहले। चलिए दोस्तों बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या करना है आपको, देखिए 9 से यहाँ पर कितना बड़ा, यहाँ पर 3 बड़ा। अब 3 को मैं दुगुना करूँगा तो यहाँ पर 6 बड़ा, 6 को मैं दुगुना करूँगा तो यहाँ पर कितना बढ़ाऊँगा, 12 बढ़ाऊँगा। मतलब कि 18 में 12 जोड़ूंगा तो मेरा कितना आएगा, 30 आएगा। अब 30 में मैं 12 का डबल करूँगा, मतलब कि 24 बढ़ाऊँगा की बार, तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 54 आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं दोस्तों, आपका मतलब कि सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 30 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दोस्तों, वृत्त की परिधि से वो ही संबंध है जो कि वर्ग का किससे है। दोस्तों देखिए वृत्त मतलब कि गोल वाला, जो गोल होता है उसकी परिधि होती है। उसी प्रकार जो चौकोर या फिर त्रिभुज या इस प्रकार से होते हैं, रेखाओं से गिरी हुई आकृति, उसके क्या होते हैं दोस्तों, परिमाप होते हैं। जो बाहरी, जो आपकी यहाँ पर समझ सकते हैं क्या होता है दोस्तों, परिमाप होता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो एक आपके सामने ये डायग्राम, लुप्त संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करनी, क्वेश्चन मार्क आपको दे रखा है, इसकी जगह क्या आएगा दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ से क्या कर देना है, इसको आधा कर देना है, ऊपर वाले और नीचे वाले। यहाँ पर फर्स्ट लाइन में आप देखिए, यहाँ पर इनका योग कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। और यहाँ पर देखिए 1 और 2 3 हो रहा है, 3 होने चाहिए बराबर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 8 और 1 9 हो रहा है, और नीचे देखिए 5 और 4 9 हो रहा है, बराबर है। यहाँ पर देखिए 5 प्लस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर देखिए 5 और प्लस क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पर 6 और 4 10 हो रहा है। मतलब कि इनका योग है जो कि 10 होना चाहिए, ऊपर वाले का योग भी 10 होना चाहिए। 5 में मैं कितना जोड़ूं कि 10 हो जाए, 5 और जोड़ दूंगा तो मेरा 10 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आपके सामने। निम्न संख्या श्रेणी का अगला पद ज्ञात करो। 3, 7, 23, 95 और आगे क्वेश्चन मार्क आपका आपके सामने। तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए 3 को मैंने डबल किया, 3 को 2 से गुणा किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 दूनी 6, 6 प्लस मैंने 1 कर दिया, 3 का दुगुना करके 1 जोड़ दिया, मतलब कि यहाँ पर 7 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर तो दुगुना किया, और उसके बाद में जो 7 का है तो 3 गुना करूँगा, 7 का 3 गुना करूँगा तो 21 आया। 21 में अब मैं 3 गुना किया तो 3 यहाँ पर अब की बार यहाँ पर 1 जोड़ा, यहाँ पर 2 जोड़ दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा 23 आ गया। अब की बार मैंने यहाँ पर 3 गुना किया था, तो यहाँ पर अब 4 गुना करूँगा, मतलब कि 23 को मैं 4 से गुणा करके यहाँ पर 3 जोड़ दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा 95 आ जाएगा। अब वही कर्म यहाँ पर अपनाना है। 95 में क्या करना है दोस्तों,
यहाँ पर मैंने 3 से गुना किया, तो अब की बार इसको 4 से गुना करना है और आपको कितने जोड़ देने हैं, 3 जोड़ देने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 479 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आपके सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पर्च साफ पानी से संबंधित है, उसी प्रकार नमकीन पानी किससे संबंधित है, बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 कार्ड। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ड। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दोस्तों, जो कि मैंने आपको आयु से संबंधित क्वेश्चन कराए थे, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। आपको ये आना चाहिए दोस्तों बिल्कुल अच्छे से। यहाँ पर सभी का आंसर सही आना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर तो मैं बिल्कुल आंसर ही आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना। और यदि आपने अभी तक आयु वाली क्लास नहीं देखी है तो बिल्कुल जाके देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे से आपको वहाँ पर बताया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर 12 वर्ष आयु आ जाएगी। रवि की आयु क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। रवि की आयु सोहन की आयु की यहाँ पर दोगुनी है, और साथ ही साथ 3 वर्ष पूर्व रवि की आयु, यहाँ पर कैसे करना आप देख लीजिए एक बार से। जो रवि की आयु है यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, रवि की आयु सोहन की आयु से दुगुनी है। मतलब कि जो रवि है उसकी आयु वर्तमान आयु है ये दोस्तों, रवि की आयु है जो कि सोहन की आयु की, सोहन ये रहा, इसकी 2 गुनी है जो रवि है। ठीक है दोस्तों। 3 वर्ष पूर्व मतलब कि 3 वर्ष पहले की बात हो रही है। 3 वर्ष पहले यहाँ पर सोहन की आयु की बात करें तो दोस्तों, सोहन की आयु से 3 गुनी थी। मतलब कि यहाँ पर 3 गुनी थी सोहन की आयु की, कौन, रवि। 3 वर्ष पहले की बात हो रही है, 3 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो इस प्रकार से आपको निकाल लेना है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है ना। मैंने आपको बिल्कुल क्लियर रूप से बताया था दोस्तों। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 12 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। मेरा मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, मैं दाएं मुड़कर दक्षिण दिशा की ओर है। मतलब कि यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, दक्षिण दिशा है नीचे की ओर, और यहाँ पर आपको क्या करना है, मेरा मुंह है जो कि दक्षिण की ओर है, और मैं दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता हूँ। यहाँ पर है तो दाएं मुड़ना है, मतलब कि क्लॉकवाइज दाएं मुड़ा, मतलब कि इस तरफ। ठीक है, दक्षिण मतलब कि इस तरफ मुड़ा, और 20 किलोमीटर यहाँ पर देखिए इस दिशा में चलने लगा है। अब 20 किलोमीटर ये चल चुका है, 20 मीटर ये चल चुका है, और फिर बाद में क्या बोलता है, ये दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर 10 चल गया, 10 मीटर चलता है, और फिर वह क्या करता है, बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। 10 मीटर चल चुका है यहाँ पर, और फिर क्या बोलता है दोस्तों, दाएं मुड़कर, दाएं मतलब कि ऊपर की ओर क्लॉकवाइज 20 मीटर चलता है, और पुनः वह दाएं मुड़ता है, मतलब कि क्लॉकवाइज 60 मीटर यहाँ पर चलता है। तो आरंभ बिंदु से वह किस दिशा में है, मतलब कि यह पहले इस दिशा में देख रहा था, अब वह किस दिशा में देख रहा है, इस दिशा में देख रहा है। मतलब कि किस दिशा में हो गया दोस्तों, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर उत्तर पूर्व। ये आपकी उत्तर है और ये आपकी पूर्व है, तो इस दिशा में है, मतलब कि उत्तर पूर्व आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने दोस्तों। एक चतुर्भुज है यहाँ पर आपको दे रखा है, उसमें कुल चतुर्भुजों की संख्या आपको यहाँ पर पूछी है। एक आकृति में आपको चतुर्भुजों की संख्या आपको यहाँ पर बतानी है दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें, आप बिल्कुल गिन लीजिएगा। यहाँ पर 10 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके टोटल इसमें कितने चतुर्भुज होंगे, 10 चतुर्भुज यहाँ पर होंगे दोस्तों। ठीक है ना। आप बिल्कुल अच्छे से गिन लीजिएगा, 1 2 इस प्रकार से ना। इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको गिनने ही पड़ेंगे दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, 40 विद्यार्थियों के एक कतार में अगर कशिश का स्थान दाईं तरफ से 21वां है, ये क्वेश्चन भी इस टाइप की क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाए थे स्टार्टिंग में। ठीक है ना। तो आपने यदि क्लासें नहीं देखी रीजनिंग की तो क्लासें ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। जो भी पीटीटी के प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको मिल जाएगी सारी की सारी रीजनिंग की क्लासें। देखिए यहाँ पर 40 विद्यार्थियों की कतार में अगर कशिश का स्थान दाईं तरफ से 21वां है, कौन, कशिश। ठीक है।
तथा दीपक का स्थान बाईं तरफ से 23वां है। ये 23वां है कौन? आपका दीपक। ठीक है, तो बताइए पंक्ति में उन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले तो यहाँ पर आपको देखना है, देखिए यहाँ पर देखिएगा दोस्तों ध्यान से, 21 तो इधर से हो गए। ठीक है, 21 नंबर पर है आपका दाईं तरफ से कशिश। ठीक है, अब यहाँ पर यदि मैं यहाँ तक बनाता हूँ 23 नंबर बाईं तरफ से, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 23 और यहाँ पर कितने 21, तो यहाँ पर टोटल 44 हो गए, लेकिन हमारे पास में टोटल कितना है? 40 ही हैं दोस्तों, 40 हैं। कितने दोस्तों? 40 ही हैं। तो मतलब कि ये आगे जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा ना? समझने वाली चीज़ है यहाँ पर, मतलब कि ये आगे जाएगा, मतलब कि यहाँ तक जाएगा और यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 23। ठीक है, टोटल मिलाकर कितने हैं? 40 हैं। आ रहा समझ में? बिल्कुल। तो आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों? सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या कर लेना है? 23 और 21 को आपको जोड़ना है। क्या दोस्तों? 23 और 21 को आपको जोड़ना है। कितने बे? यहाँ पर देखिएगा एक बार से, यहाँ पर देखिएगा आपको क्या करना है दोस्तों। सबसे पहले 23 जो दोनों तरफ से क्रमांक आपको दे रखे हैं, तो इनको आप जोड़ेंगे तो आपके कितने होंगे? 44। 44 हो गए। अब 44 में से आपको क्या करना है दोस्तों? यहाँ पर 40 में आपको 2 जोड़कर इसको घटा लेना है, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है ना, 2 आंसर हो जाएगा और यहाँ पर आपका 2 यहाँ पर बचेंगे, मतलब कि दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी रहेंगे? 2 विद्यार्थी रहेंगे दोस्तों। ठीक है, और आपको यहाँ पर अच्छे से कर लेना है दोस्तों। कैलेंडर का क्वेश्चन अच्छा सा पूछा गया था दोस्तों। 14 जून 1993 को सप्ताह का कौन सा दिन था? अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा। बिल्कुल सभी का आंसर सही आना चाहिए। कैलेंडर बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने। सीधा सा आंसर यहाँ पर आपको बता देता हूँ, सोमवार यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों आपका। क्या दोस्तों? सोमवार यहाँ पर आंसर होगा। कैसे होगा देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, महीने के मतलब कि दिनांक के और डेज आपको निकालने हैं, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी उसी से। ठीक है ना, महीने के आपको निकालने हैं, उसके बाद में आपको वर्ष के निकाल लेने हैं। दोनों को जो भी और डेज आए उनको क्या कर लेना है? जोड़ लेना है, और आपको सप्ताह निकाल लेना है दोस्तों। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले हम वर्ष के निकाल लेते हैं 1993। ठीक है, 1993 मतलब कि 1900, एक हो गया 1900 और एक हो गया 93। इसमें 2 भागों में मैंने डिवाइड कर दिया है। 1900 का कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 300 बचेगा, मतलब कि 300 यहाँ पर रहेगा। तो 300 वर्ष में कितने और डेज होते हैं? मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से लिखाया था दोस्तों। 400 में 0 होते हैं, 300 में 1 होता है, 200 में 3 होते हैं और 100 में 5 होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर 300 बचे, तो 300 में कितने और डेज हो जाएंगे? बिल्कुल एक यहाँ पर और डेज हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और डेज हो गया 1900 में, और आपका यहाँ पर 93 में कितने और डेज हो गए दोस्तों? 93 में से निकालिए यहाँ पर और डेज कितने हो जाएंगे। बिल्कुल निकालना आपको 93 में कितने और डेज हो जाएंगे, उस प्रकार से आपको और डेज निकालने हैं। और डेज के बाद में आप क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर और डेज को जोड़ लेंगे, और डेज को जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर आंसर कितना आएंगे? टोटल और डेज आपके बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, गणतंत्र दिवस पर शनिवार को अवकाश था। क्या दोस्तों? गणतंत्र दिवस पर शनिवार को अवकाश था। अगले माह में 14 को, अगले माह को 14 को आपका क्या था दोस्तों? महाशिवरात्रि का फिर अवकाश था। तो 14 तारीख को कौन सा दिन था बताना है आपको दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, गणतंत्र दिवस मतलब कि 26 जनवरी को आपको यहाँ पर दे रखा है कि कौन सा वार था? शनिवार का अवकाश था। आगे देख लीजिए दोस्तों, शनिवार मतलब कि 26 जनवरी, जनवरी में आपके 31 दिन होते हैं, तो 26 घटा लीजिए 31 में से, तो कितने बचे दोस्तों यहाँ पर? बिल्कुल आपके कितने बचे हैं दोस्तों? 5 यहाँ पर बच चुके हैं, 5 बच गए। अब यहाँ पर 14 तारीख मतलब कि 14 और जोड़ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों? और डेज निकालने आपको। यहाँ पर 14 तो ये कट गया, क्योंकि 7 दूनी 14, यहाँ पर तो बचा नहीं कुछ, तो 5 और डेज आपके बचे। कितने दोस्तों? 5 और डेज बचे।
तो अब आप क्या कर लीजिए दोस्तों, शनिवार के आगे कितने गिन लीजिए, 5 गिन लीजिए दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार आप गिन लीजिए, गुरुवार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, ध्यान से देख लीजिए इस चित्र को, ताकि आपको यहाँ पर आगे जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ सके दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपको एक चित्र दे रखा है, वे नारी का आपको दे रखा है, उसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित विज्ञान के आपको अंक यहाँ पर दे रखे हैं। तो आपको नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको बताने हैं। केवल 3 विषय वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? केवल 3 विषय वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, केवल 3 वाले, मतलब कि यहाँ पर देखिए इसमें भी, इसमें और इसमें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 में आ रहा है 18 और इधर वाले में आ रहा है तीनों में 18। तो यहाँ पर 18 और 18 कितने हो गए दोस्तों, 36 हो गए। तो 36 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस विषय में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? किस विषय में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? तो यहाँ पर आप काउंट कर लीजिए, सारे के सारे डब्बों में आप काउंट कर लिए एक बार से, ठीक है ना, सारे के सारे डब्बों में एक बार से काउंट कर लीजिए। तो सबसे ज़्यादा किस में आएगी, वही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है दोस्तों विज्ञान में, विज्ञान यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 19, 15, 18, 18 और 16 को आप जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, जो कि विज्ञान सबसे अधिकतम यहाँ पर होगा। सभी 4 विषयों वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? मतलब कि सभी 4 विषयों वाले विद्यार्थियों की संख्या, मतलब कि सारे के सारे चारों विषयों में यहाँ पर है जो कि कितनी संख्या है, तो यहाँ पर आपको बताना है। बिल्कुल चारों विषयों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 0। कोई भी चारों विषयों में कॉमन नहीं है, 3 से ज़्यादा यहाँ पर कॉमन नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, श्रीमान अक्ष उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलते हैं दोस्तों। कितने और दोस्तों, यहाँ पर ये उत्तर की ओर, मतलब कि ऊपर की ओर चलते हैं। 10 किलोमीटर चले, यहाँ तक आ गए, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, फिर वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलते हैं। उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चले, वहाँ से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर, मतलब कि यहाँ से फिर से नीचे आए, 6 किलोमीटर नीचे आ गए, यहाँ पर आ गए, ठीक है। तब वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलते हैं। अब पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलते हैं, ये 3 किलोमीटर चल चुके हैं, ठीक है। उसके आरंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है? तो दोस्तों आंसर सीधा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल देखिए ये यहाँ पर पॉइंट में, बीच पॉइंट में यहाँ पर थे, अब इधर आ चुके हैं, इधर, मतलब कि ये आपका उत्तर और ये आपका पूर्व, मतलब कि उत्तर पूर्व आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में केवल प्रथम आधे वर्णों को पलट दिया जाए और के और आर के मध्य कितने वर्ण यहाँ पर जो कि उपस्थित होंगे? यदि अंग्रेजी वर्णमाला में केवल प्रथम आधे वर्णों, मतलब कि ए से लेकर एम तक का जो कि पलट दिया जाए, उल्टे कर दी जाए, तो आपको यहाँ पर पूछा है के और आर के मध्य कितने वर्ण उपस्थित होंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों? मतलब कि जो ए से लेकर एम तक है उसको कर दिया एम से लेकर ए, मतलब कि अब जो एम है वो सबसे आगे आएगा और ए के बाद में आपका एन आएगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 3, 14 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। के और आर के बीच में 14 आप काउंट करके देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, एक निश्चित कूट भाषा में आपको लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है ये, तो आपको यहाँ पर लिखना है कि क्या होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आंसर क्या होगा दोस्तों, जी मतलब कि 7। आपको जब भी इस प्रकार से दिया गया हो तो आपको कूट लिख लेना है, ठीक है। आर आपका 18, ए आपका 1, एस आपका 19, पी आपका 16, बी 2, एम आपका 13, वी आपका 22, एन आपका 14 और के आपका 11, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि क्या यहाँ पर सिस्टम बैठ रहा है, क्या यहाँ पर
होगा। देखिए यहाँ पर 7 में मैं यहाँ 7 में से मैं 5 घटाता हूँ तो मेरा 2 आ जाता है। 18 में से मैं 5 घटाता हूँ तो मेरा 13 आ जाता है। और यहाँ पर हमने क्या लिखा, 1 में से मैं यहाँ पर 5 घटाता हूँ। 1 में से मैंने मतलब 5 घटाया, मतलब कि 1 से 5 घटाऊंगा मतलब कि पूरा वो क्या है जाए, उल्टा हो जाएगा। मतलब कि फिर 26 में से घटेगा 25, यहाँ पर इस प्रकार से उल्टा 22 आ रहा है। 19 में से यहाँ पर मैं कितना घटाऊंगा, 5 घटाऊँ तो मेरा 14 आ रहा है। 16 में से 5 घटाऊंगा तो 11 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, 5 घटाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप भी घटा दीजिए। सी में से 5 घटाइए, यहाँ पर सी में से 5 घटाए तो 3 तो चले गए सी के स्टार्टिंग के, और जो 2 है वो आगे के चले जाएंगे, मतलब कि एक्स आ जाएगा आपका। और आर में आपका 18, 18 में से आप 5 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा, मतलब कि एम आ जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर बैठ रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 21 लड़कों की एक पंक्ति में राम को दाईं ओर से 4 स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो बाईं छोर से 12वें बन जाता है। तो उस पंक्ति में दाएं छोर से उसका क्या स्थान रहेगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। इसका आंसर आपको बता देता हूँ, आपको लगभग आता है, विद्यार्थियों को नहीं आता है तो दोस्तों ये क्लास आपको ज़रूर देखनी चाहिए एक बार से। जिन्होंने भी क्लास नहीं देखी है, साफ साफ आपको बोल रहा हूँ कि सारी की सारी रीजनिंग की क्लास देख लेना, पूरा का पूरा समझाया हुआ है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है ना, 14वां स्थान आपका हो जाएगा। जिन्होंने भी यहाँ पर नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने दी गई आकृति में कितने लोग क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं। आपको ये चित्र दिया गया है, वेन आरेख आपको दिया गया है। इसमें आपको बताना है कितने लोग क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं। देखिए क्रिकेट का है ये आपका त्रिभुज, और टेनिस का है आपका ये। दोनों पसंद किस में करते हैं दोस्तों, एक तो आ रहा है 17 और एक आ रहा है 15। एक आ रहा है 17, एक आ रहा है 15। इनको क्या कर लीजिए दोस्तों आप, बिल्कुल इनको क्या कर लीजिए दोस्तों आप, जोड़ लीजिए। तो 7 और 5 यहाँ पर 2 हो गए, और यहाँ पर आपका 3, 32 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये आ रहा है कॉमन, कॉमन आ रहा है वही आपको लेना है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। निम्न संख्या श्रेणी में किन अंकों की बारंबारता बराबर है। मतलब कि आपको देखना है कौन बराबर बार आया हुआ है। मतलब कि यहाँ पर देखिए कौन बराबर बार आया हुआ, मतलब कि 7 कितनी बार आया देख लेना है आपको, 8 कितनी बार आया देख लेना है, 9 कितनी बार आया देख लेना है, 6 कितनी बार आया देख लेना है। जो बराबर आएंगे उनको आपको यहाँ पर देखना है। सबसे पहले हम यहाँ पर ऑप्शन वाइज चेक कर लेते हैं। 2 को देख लेते हैं हम दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, 2 यहाँ पर 1 2 3, 3 बार आया हुआ है 2। ठीक है, 5 कितनी बार आया हुआ है, 1 2, 2 बार आया हुआ है। ये आपका नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बराबर नहीं बैठ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर 3 कितनी बार आया, 1 बार आया हुआ है 3। एक बार ही आया ना दोस्तों, बिल्कुल एक बार आया। 7 का यहाँ पर देख लेते हैं, 7 2 बार भी 3 4 बार आया हुआ है। ये आपका यहाँ पर नहीं बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 आपका कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3, 3 बार आया हुआ है। 5 का हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये भी नहीं बैठेगा। 8, ऑप्शन नंबर 4 ही यहाँ पर आपका राइट दिखाई नज़र आ रहा है मेरे को। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। टाइम वेस्ट नहीं करना है इसको चेक करके, क्योंकि 3 आंसर गलत हो गए, मतलब कि चौथा आपका सही होने वाला है। आगे देखिए दोस्तों किस प्रकार के क्वेश्चन है आपको सामने। यहाँ पर 7 यहाँ पर थिएटर में बैठे हुए व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर सभी का मुख पूर्व दिशा की ओर किया हुआ है, मतलब कि इस तरफ किया गया है। और एकदम दाएं, सॉरी, सी डी के एकदम दाएं बैठा है, मतलब कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, आपको आंसर देना है। देखिएगा, ई के दाएं ओर कौन बैठा हुआ है, ई के दाएं ओर कौन बैठा हुआ है। तो ई के दाएं ओर कौन बैठा हुआ है दोस्तों, बताइएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन।
तो ई के दाईं ओर बात करें दोस्तों, यहाँ पर तो कौन है, ये आपको जचा कर मैंने आंसर ही में यहाँ पर आपको बता दिया है। तो आंसर ही है जचाए हुए, आपको जचाना आना चाहिए कि किस प्रकार से आपको बैठाना है बैठक व्यवस्था में, ठीक है ना। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा जी है, जो कि ई के दाईं ओर बैठा है। उत्तरी छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो दूसरे स्थान पर ई बैठा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 29 की ओर। 29 नंबर क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन से व्यक्तियों की जोड़ी चरम छोर पर बनी हुई है। मतलब कि यहाँ पर देखिए ए और बी है आपका, जो कि चरम छोर पर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला गया यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तथा इसी प्रकार सभी यहाँ पर चेंज हो जाए, तो यहाँ पर उसके पश्चात आपको पूछा गया दक्षिण पश्चिम की दिशा परिवर्तित पश्चात क्या होगी। तो आप यहाँ पर चेक कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको दिया गया है दक्षिण पूर्व, मतलब कि ये जो आपकी दिशा है ये वाली, ये आपकी क्या हो जाए दोस्तों, उत्तर हो जाए। मतलब कि इसको आपको ऊपर ले लिया है, ठीक है ना, ऊपर ले लिया है किसको, दक्षिण पूर्व को। यह आपका हो गया दक्षिण पूर्व। यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। राइट आंसर आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 पूर्व यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, पूरे के पूरे 200 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। बहुत ही शानदार क्लास आपकी ये रहने वाली है, इसलिए ध्यान से बेसब्री से आप यहाँ पर जो कि पूरी की पूरी क्लास आप लेते रहिए दोस्तों। दर्पण प्रतिबिंब के बराबर आपको यहाँ पर रखने पर इस शब्द को किस प्रकार का नज़र आएगा दोस्तों। दर्पण हमेशा सामने रखा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। इसके सामने यहाँ पर मैंने दर्पण रख दिया, तो अब ये किस प्रकार का नज़र आएगा दोस्तों। तो सबसे पहली बात तो ई इस प्रकार से दिखाई देगा आपको, ठीक है। वी आपका है जैसे का ही दिखाई देगा। उसके बाद में आपका आई दिखाई देगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 1 दिखाई दे रहा है मुझे लगभग। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप उल्टा करके देख लीजिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका, यदि प्लस का अर्थ यहाँ पर गुणा हो, माइनस का अर्थ भाग हो, गुणा का अर्थ माइनस हो और भाग का अर्थ प्लस हो, तो मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक लग रहा है मुझे, कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पर कुछ हमें दिया हुआ ही नहीं है ना, तो इस क्वेश्चन को छोड़िए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, निम्न श्रेणी में क्वेश्चन मार्क की जगह का स्थान आपको ज्ञात करना है। देखिए ई एफ जी एच आई लिख दीजिए आगे, तो आई वाला ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए दोस्तों, निम्न यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, BAT का आपको 40 दे रखा है, HAT का आपको 160 दे रखा है और CAT का आपको पूछा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। देखिए 80 सब में कॉमन है, 80 का यहाँ पर सब में कॉमन है। मतलब कि यहाँ पर देखिए 80 का मान 0 में मान लेता हूँ और यहाँ पर 80 का मान 0 मान लेता हूँ। तो यहाँ पर 16 आगे बच रहा है और यहाँ पर 4 बच रहा है। मतलब कि देखिए यहाँ पर 2 पर आता है बी आपका, 2 का डबल किया तो मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया है। और एच आता है हमारा 8 पर, 8 का डबल किया तो यहाँ पर 16 लिख दिया। मतलब कि यहाँ पर आपका क्या किया दोस्तों, 80 का मान लिखा आपका 0 और सी कितने पर आता है, 3 पर आता है। 3 का डबल कर दीजिए, 6 हो जाएगा, 60 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आगे समझ में, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, AC का पिता है, AC का पिता है, मतलब कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है। DB का पुत्र है, D यहाँ पर मैंने लिख दिया DB का पुत्र है, ठीक है। EA का भाई है, E है जो कि A का भाई है, मतलब कि E मैंने यहाँ पर लिख दिया और ये प्लस लिख दिया और इस प्रकार से लिख दिया है। यदि CD की बहन है, यदि CD की बहन है,
यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस, और ये इसकी यहाँ पर कौन है, माँ होगी, क्योंकि ये दोनों बहन भाई है तो यहाँ पर ये पति पत्नी होंगे। और तो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, बी किस प्रकार ई से संबंधित है, बी किस प्रकार ई से संबंधित है, मतलब कि यहाँ पर आपका भाभी से संबंधित आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर भाभी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके पति का भाई है, मतलब कि देवर है, तो देवर के तो ये बी के तो ई के बी है, जो कि भाभी लगेगी, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि रीना 1 से लेकर 100 तक सभी पूर्णांक संख्या लिखती है तो वह कितनी बार लिखती है, बताइए दोस्तों। सभी पूर्णांक संख्या लिखती है तो वह कितनी बार लिखती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 20 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 37 की ओर। इसमें राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा वो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करते हैं कैसे, ये देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है, गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर 5-5 के टुकड़े कर लेना है, 5-5 के भागों में आपको विभक्त कर लेना है इनको, ठीक है ना। 5-5 में आपको इसको यहाँ पर सही से नहीं हो पा रहा है तो मैं आपको यहाँ पर आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक सीरीज बननी चाहिए जो कि यहाँ पर बन रही है AC AB AB AC AB इस प्रकार से बनेगी। क्या दोस्तों, AC AB AC AB, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका आपके सामने दोस्तों देखिएगा यहाँ पर ध्यान से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, एक आपको यहाँ पर दे रखा है सेंटेंस और इस प्रकार से आपको निकालना है। कोट आपको दे रखे हैं तो इसमें क्या करना है, आपको आंसर निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आंकलन नहीं किया जा सकता है क्योंकि आंकड़े अधूरे यहाँ पर है, तो इसमें छोड़िए इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आकृति श्रृंखला। यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति आने वाली है दोस्तों। देखिए यहाँ पर इस जगह यहाँ पर चौड़ाई थी तो अब की बार इसमें आ गई, मतलब कि ऊपर की ओर घूम रहा है। इसकी अब की बार इधर घूम गया तो अब की बार इधर घूम जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40। देखिए शब्द आपको एक दे रखा है, इसमें इसका प्रयोग करके ही आपको ये वर्ड है जो कि नहीं बनाया जा सकता है वो आपको पूछा है। कौन सा नहीं बनाया गया, मतलब कि इससे एक्स्ट्रा यहाँ पर आ जाएगा तो वो नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए कौन सा बनाया नहीं जा सकता है। देखिए TALENT, टी आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है क्या, कहीं पे आ रहा है, ई आ रहा है क्या, ई नहीं आ रहा है, इसीलिए ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए, रबड़ को बॉक्स बोला जाए, बॉक्स को पेंसिल बोला जाए, पेंसिल को शॉर्पनर बोला जाए, शॉर्पनर को बैग कहा जाए, तो बच्चे किससे लिखेंगे, तो किससे लिखेंगे दोस्तों, शॉर्पनर से लिखेंगे, क्योंकि पेंसिल को क्या बोला जाए, शॉर्पनर बोला जाए, तो शॉर्पनर से वो लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। जूल का संबंध ऊर्जा से है, उसी प्रकार पास्कल का संबंध किससे है। बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। जूल किसका मात्रक है दोस्तों, ऊर्जा का मात्रक, उसी प्रकार आपका जो दाब का मात्रक है वही क्या है दोस्तों, पास्कल है। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43 आपके सामने दोस्तों। एक शहर में 70% लोगों के पास में कार है, 75% लोगों के पास में टीवी है। यदि 55% दोनों रखते हैं तो कितनी प्रतिशत लोगों के पास में ना तो कार है ना ही टीवी है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, 70% के बाद पास में कार है और 75% के पास में आपकी जो क्या है 70% के पास में आपके कार है और 75% के बाद पास में टीवी है। तो यहाँ पर मैंने इस प्रकार से लिख दिया है। यहाँ पर कॉमन की बात करें तो कॉमन कितने हैं, 55 हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कर लीजिए दोस्तों, निकाल लीजिए इसको। क्या करना है यहाँ पर दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए ये है आपका 70% कार वाले, और इनमें यहाँ पर मैंने बना दिए 75% टीवी वाले भी। तो यहाँ पर जो बीच में कॉमन आ रहा है वो कौन से हैं, दोनों हैं, दोनों वाले कॉमन आ रहे हैं। मतलब कि आप क्या करिए दोस्तों, 70 और 75 को आप जोड़ लीजिए, कितने हुए आपके 145 हुए। अब 145 में से आप घटा लीजिए 55 को, तो यहाँ पर आपके कितने आ गए दोस्तों, आ गए 90। तो 90 कौन से आए हैं आपको पता है, 90 वो आए हैं जिनके पास में या तो कार है या फिर टीवी है, दोनों में से एक तो है ही है। अब आपको निकालना है दोनों में से कोई भी नहीं है। तो टोटल कितने होते हैं दोस्तों, 100% होते हैं। 100 में से 90 तो है जिनके पास में कुछ ना कुछ तो है, और 10% ऐसे हैं जिनके पास में कुछ भी नहीं है। मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पेज मोड़ने से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पेज को काटना है, यहाँ पर आपको मोड़ कर काटना है। तो आपको पहले आपको इसको इस प्रकार से आधा करना है, फिर आपको और मोड़ना है, फिर बाद में आपको इस प्रकार से काटना है। तो आपका किस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देगा वापस खोलने पर। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से कुछ नज़र आएगा दोस्तों, कॉमन सेंस की बात है। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। मतलब कि दादाजी का इकलौता पुत्र मतलब कि उसके पिता, दादाजी का इकलौता पुत्र मतलब कि उसके पिता का पुत्र मतलब कि उसका भाई, वह वीना के किस प्रकार से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 46 आपके सामने। घड़ी में 3 और 4 के बीच में कितने बजे घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत या फिर 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपको वहाँ पर आंसर देना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर डायरेक्ट आपको बता दूं यहाँ पर, क्योंकि फॉर्मूला आपको बताया हुआ है बिल्कुल अच्छे से, है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर आंसर आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है ना। चलिए, और फॉर्मूला भी आपको बता देता हूँ दोस्तों, 11/2 मिनट बराबर 30 ओवर प्लस माइनस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लगा लीजिएगा, 30 ओवर प्लस माइनस थीटा। मिनट की जगह आपको कुछ भी नहीं निकलना है, क्योंकि मिनट आपको ज्ञात करने हैं। ओवर की जगह आपको लिख लेना है 3, और थीटा की जगह आपको लिख लेना है 180, और ये आप सोल्व कर लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 आंसर आ जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका आपके सामने दोस्तों, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है, यह मेरी पत्नी की सास। पत्नी की सास मतलब कि उसकी माँ की इकलौती पुत्री मतलब कि उसकी बहन। औरत का आदमी से क्या संबंध है, मतलब कि उसकी बहन है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48 और 49। तो ये क्वेश्चन है जो कि आपको करना है, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आपको क्या दे रखा है दोस्तों, एक डी आपको दे रखी है, यहाँ पर ग्राफ में आपको देखना है टोटल राशि आपको यहाँ पर दे रखी है, और यहाँ पर परसेंटेज आपको दे रखा है कितना खर्च हुआ है यहाँ पर। तो प्लम्बर के भुगतान जाने वाली राशि, प्लम्बर को आपको यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों कितना प्रतिशत है, तो 45% है। तो पूरी राशि का 45% निकाल लीजिएगा, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 36,000 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं दोस्तों, आपका क्वेश्चन क्या है, लागत सामग्री एवं चिनाई में लागत है जो कि कितनी लगेगी। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, लागत सामग्री यहाँ पर है और चिनाई यहाँ पर ये बनाने वाला है या फिर कौन है। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रही, सॉरी डिग्री में दे रखा है, डिग्री में आपको यहाँ पर दे रखा है। तो आप बिल्कुल इसको परसेंटेज में निकालना है, पहले 360 बटा डिग्री करना है, फिर आपको परसेंटेज में निकाल के आपको ये क्वेश्चन करना है दोस्तों। तो यहाँ पर आगे देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन, मोहन पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह मुड़कर, इस प्रकार से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 किलोमीटर। ये आप सोल्व कीजिएगा,
आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने शिक्षण अभिरुचि के 50 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। उसके बाद में जीके के क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद में आपके हिंदी के क्वेश्चन भी आने वाले हैं, पूरे पूरे 50 क्वेश्चन। देखिए जल्दी जल्दी से देख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखिए कि 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, अधिगमकर्ता से संबंधित प्रमुख कारक जो उसके अधिगम को प्रभावित करता है, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, मूलभूत क्षमता, आकांक्षा स्तर या फिर उक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर जवाब दीजिएगा दोस्तों, जिनको भी आता है, नहीं आता है कोई बात नहीं दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने, कक्षा का अनुशासन प्रभावी रूप से बनाया जा सकता है, बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर 1, अनुशासनहीनता का कारण जानकर और तदनुसार जो है क्रिया करके जो प्रभावी रूप से बनाया जा सकता है अनुशासन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने दोस्तों, आपका एक विद्यार्थी आपके शिक्षण के बीच में अथवा जब आप परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रकरण को समझा रहे हैं तब प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? बताइएगा दोस्तों क्या करेंगे आप। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि है तो आपको राइट आंसर बता देता हूँ, आप अच्छे से यहाँ पर रोक के देख लीजिएगा दोस्तों वीडियो का ना। चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, धैर्यपूर्वक सुनकर उत्तर देने का प्रयास करेंगे जब भी वह बीच में प्रश्न करता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने दोस्तों, अपने विद्यार्थियों को सृजनात्मक विकसित करने हैं तो आप क्या करेंगे दोस्तों? उत्तर देने की स्वतंत्रता देंगे, मौलिकता को प्रोत्साहन करेंगे या फिर बहुविध चिंतन का अवसर प्रदान करेंगे, केवल एक विधि चिंतन का अवसर प्रदान करेंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो बहुविधि चिंतन का अवसर प्रदान करेंगे विद्यार्थियों को, तभी उनके सृजनात्मक विकास होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। आप और आपका साथी विद्यार्थियों की वर्तमान समस्या पर सामान्य परिचर्चा कर रहे हैं सॉरी, और तब अलग अलग राय के कारण एक खराब बहस की स्थिति आ जाती है, तो आप क्या करेंगे? करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, परिचर्चा बंद कर देंगे और दूसरे काम करेंगे, क्योंकि उस समय क्या है, बहस करने से कोई फायदा नहीं। शाब्दिक संप्रेषण विधि उपयोगी है, सहयोग प्राप्ति व संघर्ष निवारण में, बाह्य लोगों के संप्रेषण में, संदेश गोपनीय बनाने में, दूसरों को निर्देश देने में। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइए दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सहयोग प्राप्ति व संघर्ष निवारण में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में, यदि छात्र को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे? प्राथमिक उपचार देंगे, प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे, अभिभावकों को बुलाएंगे, उसे घर भेज देंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आप सबसे पहले क्या करेंगे? एक प्राथमिक उपचार करेंगे, उसके बाद में जो कि सारा काम करेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। विद्यालय में एक अध्यापक के लिए अपने विभिन्न संस्कृति वाले साथी अध्यापकों से अंतर्व्यक्ति कौशल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वांछनीय है? तो यहाँ पर बताइए दोस्तों। मुस्कुराहट से अभिवादन करना, मिलने पर हाथ मिलाना, विभिन्नताओं का आदर करना या फिर बातचीत के दौरान उसकी तरफ देखकर बात करना। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर की बात करें तो विभिन्नताओं का आदर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने दोस्तों, कक्षा के प्रतिभाशील बालकों के ज्ञान संवर्धन हेतु आवश्यक है। करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों मेरे प्यारे साथियों। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संवर्धन कार्यक्रम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। एक कक्षा में विद्यार्थियों की असफलता अध्यापक की सफलता है, इस कथन के बारे में आपकी क्या राय है? पूर्णतः सहमत है, आंशिक सहमत है, फिर असहमत है? तो यहाँ पर हम क्या है दोस्तों, पूर्णतः सहमत हैं। एक विद्यार्थी की असफलता
विद्या अध्यापक की असफलता है, बिल्कुल है दोस्तों, ठीक है ना। विद्यार्थी सफल नहीं होगा तो अध्यापक कैसे सफल हो पाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। 61 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। एक अध्यापक के रूप में विद्यार्थियों के एक विषय वस्तु के प्रायोगिक पक्ष का मूल्यांकन करते समय उनको ग्रेड देंगे। किस आधार पर देंगे दोस्तों? गति के आधार पर, प्रस्तुतिकरण के आधार पर, कौशल विकास के आधार पर, या फिर पक्षपात किए बिना। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 कौशल विकास के आधार पर आप उन्हें क्या कर देंगे दोस्तों? ग्रेड देंगे, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। शैलेश एक विद्यार्थी जिसकी बुद्धि कम है उसके अधिगम हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? विषय वस्तु को छोटे भागों में बांटना चाहिए, सरल भाषा में संप्रत्यय की पुनरावृत्ति करनी चाहिए, या फिर सामान्य गति जारी रखनी चाहिए, स्पष्ट करने हेतु चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सरल भाषा में संप्रत्यय की पुनरावृत्ति करनी चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 आपका क्या बोल रहा है दोस्तों? विद्यालय में किस पाठ्य सहगामी क्रिया के आयोजन को आप प्राथमिकता देंगे? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर आपका हो जाएगा अंत्य क्रियात्मक सामूहिक क्रियाएं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका बालकों को सामयिक परिपक्वता के विकास में सहायक है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। उन्हें उनकी रुचि के कार्य में लगाना, संवेगों की उचित दिशा प्रदान करना, प्रेम की भावना का विकास करना, संवेगों में दमन हेतु प्रशिक्षण करना। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर संवेगों की उचित दिशा प्रदान करना करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। एक व्यक्ति की सामाजिक परिपक्वता निम्नलिखित में से कौन से कारक में मुख्यतः प्रभावित होती है? व्यक्ति का शैक्षिक स्तर, परिवार का वातावरण, उसके माता पिता का व्यवहार, परिवार का आकार। सिंपल सी बात है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? यदि कक्षा में पढ़ाते समय आधे से अधिक विद्यार्थी विषय वस्तु को नहीं समझ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? मेरे प्यारे साथियों? विषय वस्तु को अतिरिक्त निर्देशन और उदाहरण से स्पष्ट करना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपके अनुसार जागरूकता आवश्यक है? शिक्षण संस्थानों में, परिवार में, संपूर्ण जीवन में यह आवश्यक नहीं। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा। तो यहाँ पर संपूर्ण जीवन में जागरूकता बिल्कुल आवश्यक है आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। करेक्ट आंसर की बात करें यहाँ पर कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 कथन आपको दे रखे हैं यहाँ पर। निर्णय करना विकल्पों के एक समूह से चयन करने अथवा पसंद करने की एक प्रक्रिया है, या फिर निर्णय करना सदैव परिस्थिति की से संबंधित होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? देखिए आगे आपके कथन आपको दे रखे हैं, बताइए दोस्तों। तो करेक्ट आंसर की बात करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए व ब दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। एक नवनियुक्त शिक्षक के रूप में कक्षा में पहले दिन आप क्या करेंगे? तो करेक्ट आंसर की यहाँ पर बात करें तो दोस्तों विद्यार्थियों के साथ संक्षिप्त परिचय सत्र करेंगे और अच्छे से यहाँ पर की बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। यदि आपकी कक्षा शिक्षण के समय ध्यान नहीं देती है तो आप क्या करेंगे? शिक्षण के पढ़ाते समय आपकी कक्षा है जो कि आपके पढ़ाने पर ध्यान नहीं देती तो आप क्या करेंगे दोस्तों? बिल्कुल अपनी शिक्षण विधियों का मूल्यांकन करेंगे और अच्छा और प्रयास करेंगे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। क्या बोल रहा है दोस्तों? 71
ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर बढ़ाने हेतु आप क्या करेंगे दोस्तों? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे, उससे क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर बढ़ाई जा सकती है और ज़्यादा शिक्षा की ओर रुचि लेंगे लोग। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। भारतीय परिस्थितियों में सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? केवल व्याख्यान, केवल प्रदर्शन, व्याख्यान युक्त प्रदर्शन या फिर उक्त में कोई नहीं? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 72 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, व्याख्यान युक्त प्रदर्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय परिस्थितियों में ये प्रचलित है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य अच्छे संबंध आवश्यक है। किस लिए दोस्तों अच्छे संबंध आवश्यक हैं दोस्तों? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, कक्ष वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए है जो कि अच्छे संबंध है जो कि आवश्यक हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। कक्षा हेतु पाठ योजना के नियोजन के समय ध्यान में रखा जाने वाला कौन सा विकास है? संवेगात्मक, केवल आध्यात्मिक, मानसिक या फिर भाषा? करेक्ट आंसर की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 संवेगात्मक बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। शिक्षण अधिगम के दौरान आपकी विषय वस्तु वितरण को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो यहाँ पर बताइएगा दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो विषय वस्तु की स्पष्टता बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाने वाला है। 76 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। श्यामपट्ट पर लिखते समय आप ध्यान रखेंगे कि लिखे गए, तो यहाँ पर आप बताइएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपके सामने क्या होगा दोस्तों? क्या ध्यान रखेंगे दोस्तों? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, लिखे गए शब्द अंतिम पंक्ति के छात्रों को स्पष्ट दिखाई दे, मतलब कि जो पीछे बैठे हैं उनको सबको दिखाई देना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। रोहिणी एक नवप्रेक्षित छात्रा है, कक्षा के साथ समायोजित नहीं कर पा रही है, तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो दोस्तों कारण जानने का प्रयास करेंगे और उसका क्या करेंगे दोस्तों? निवारण करेंगे दोस्तों। एक व्यक्ति की अनुनयी मतलब कि प्रेरक योजना का अर्थ है, क्या अर्थ है दोस्तों बताइएगा? एक समय पर बहुत से विचारों का प्रयोग करना, यही अर्थ है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 79 की ओर। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की सहायता के लिए अध्यापक के नेतृत्व का निम्नलिखित में से कौन सा गुण सर्वाधिक उपयुक्त है? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रजातांत्रिक अनुशासनकर्ता बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। कौन सा कथन सर्वाधिक सही है? तो करेक्ट आंसर की बात करें सर्वाधिक सही क्वेश्चन यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। दोस्तों स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि आपको सारे के सारे क्वेश्चन कम समय में आपको बताना है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है ना। और अच्छे से अच्छे आपको यहाँ पर आगे जीके के क्वेश्चन करेंगे, हिंदी के क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा क्योंकि शिक्षण अभिरुचित आप सभी को आता है ना। तो जल्दी से खत्म कर देते हैं इसको। व्यावसायिकता से तात्पर्य है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बालकों के प्रति उत्तरदायी होना। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। विद्यालय प्रबंधन समिति SMC का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य की बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यालय में नवीन विचारों को प्रारंभ करवाना, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन की ओर। संप्रेषण की प्रक्रिया का सही कर्म है, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर सही कर्म क्या होगा? तो करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों आपका सही कर्म होगा
स्रोत, इनकोडिंग, संदेश, चैनल, फिर आपका डिकोडिंग या फिर बाद में संग्राही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। यदि आप विद्यार्थियों की अधिकतम सक्रिय सहभागिता चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में विधियों में प्रयोग लानी चाहिए दोस्तों। बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 परिचर्चा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। शिक्षक की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु उनको दिया जाना चाहिए। क्या दिया जाना चाहिए दोस्तों, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो नवाचारों के क्षेत्र में उपयोग करने के जो परीक्षण हैं वो दिए जाने चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर हमें देखो दोस्तों 85 तक करते हैं शिक्षण अभिरुचि, उसके बाद में आपको PDF में मिल जाएंगे। उसके बाद के क्वेश्चन हम जो GK के क्वेश्चन हैं वो हम कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि जो भी ये क्वेश्चन है। चलिए GK हम स्टार्ट करते थे, कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। तो यहाँ पर GK का पहला क्वेश्चन देखिएगा, 101 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जिनको भी आंसर आता है बताइएगा दोस्तों, जिनको नहीं आता है कोई बात नहीं, ध्यान से आप बैठते रहिए दोस्तों, देखते रहिए। करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 जुलाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या दोस्तों, 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया है। करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 3 वायु अपर्दन मरुस्थलीकरण का है जो कि प्रभावी यहाँ पर प्रक्रिया है, वायु अपर्दन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की ओर। जावर माइल्स किस खनिज उत्पादन के लिए विख्यात है? लोहा, तांबा, चूना, पत्थर या फिर जस्ता। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 103 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 जस्ता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मैग्ना कार्टा कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो भाग 3 है जो कि मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की ओर। निम्न किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? कानन देवन, गिरनार, नीलगिरी, दार्जिलिंग। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। तो गिरनार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वहाँ पर चाय के बागान नहीं है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा होता है? तो आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, छोटी आंत है जो कि आहार नाल का सबसे लंबा यहाँ पर जो कि हिस्सा होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में DNA पाया जाता है? गोल्जी गाय, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें DNA पाया जाता है। और यहाँ पर चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है अगला क्वेश्चन। कायाकल्प अवार्ड की तहत राजस्थान प्रथम जिला के तहत राजस्थान प्रथम जिला कौन सा है? अजमेर, जालोर, जयपुर, भीलवाड़ा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 जालोर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाने वाला है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल अच्छा सा और सिंपल सा और रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों, नीला, हरा, लाल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 110 की ओर। थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? प्रतापगढ़, बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो प्रतापगढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की ओर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन बांध की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कृष्णा नदी पर स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की ओर। भारतीय रेल के प्रथम कॉरपोरेट यहाँ पर सेक्टर की रेलगाड़ी तेजस किस शहर के मध्य है जो कि चलाई गई है? तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो लखनऊ से नई दिल्ली यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 113 की ओर। निम्नलिखित में से वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन थे? जिनमें
जिसमें मेवाड़ रियासत का इतिहास मिलता है। तो करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों वीर विनोद पुस्तक के लेखक की, तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा श्यामल दास, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? मनुष्य के आमाशय की बात की है तो दोस्तों कौन सा अम्ल बनता है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, HCl। आप सभी जानते हैं दोस्तों एसिडिटी होती तो इसी कारण होती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 115 की ओर। ब्रिक्स सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ मतलब कि 2020 में हुआ था, तो अब 2021 आ चुका है, तो कब कहाँ पर? तो करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 रूस यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों 116 नंबर क्वेश्चन की ओर। विद्युत उत्पादन में भारत विश्व में अमेरिका व चीन के पश्चात तीसरे स्थान पर है। भारत में सर्वाधिक किस प्रकार का विद्युत उत्पादन होता है? तापीय, कोयला, जल या फिर परमाणु व नाभिकीय? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रथम चेयरमैन कौन थे? तो करेक्ट आंसर की बात करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सुरेश चंद्र शर्मा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैत्री 2019 किन दो देशों के है बीच में जो कि अभ्यास हुआ था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 भारत व थाईलैंड की सेनाओं के बीच में यहाँ पर यह अभ्यास हुआ था। आगे चलते हैं 119 नंबर क्वेश्चन की ओर। अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री, मैत्रेयी, चक्र या फिर श्वेता? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर की बात करें तो मैत्रेयी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो किसके मध्य हुआ था? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अहमद शाह है, अब्दाली व मराठा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों 121 नंबर क्वेश्चन की ओर। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। यूएस राष्ट्रपति चुनाव 2020 किस तिथि को संपन्न होगा? मतलब कि जो राष्ट्रपति चुनाव हुए थे यूएस के, उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया था, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था पिछले साल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर 3 नवंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला था। और दोस्तों क्वेश्चन आपको सारे करने होते हैं, माइनस मार्किंग नहीं होती है, या काफ़ी विद्यार्थियों का ये भी डाउट है, माइनस मार्किंग आपके नहीं होती है। तो आपको क्वेश्चन सारे करने हैं ताकि गलत हो या फिर सही हो तो भी आपको यहाँ पर टिप्पे भी लगा सकते हैं। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है क्या है? सोनोग्राफी, ECG, EEG या फिर एक्सरे? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 सोनोग्राफी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की ओर। भारत का 33वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ संपन्न हुआ? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 नई दिल्ली बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो करेक्ट आंसर आपकी बात करें दोस्तों यहाँ पर मिताली राज बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 मिताली राज ने है जो कि 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिषी एवं गणितज्ञ गुप्त काल का है? आर्यभट्ट, वराहमिहिर या फिर ब्रह्मगुप्त या फिर उपयुक्त सभी? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें उपयुक्त सभी, तीनों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की ओर। पूर्व ऐतिहासिक स्थान कालीबंगा
राजस्थान की किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़, जैसलमेर, श्रीगंगानगर या फिर बीकानेर? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, हनुमानगढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कालीबंगा कहाँ पर दोस्तों? हनुमानगढ़ में स्थित है। रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? चंडीगढ़, शिमला, लखनऊ, जयपुर? रॉक गार्डन करेक्ट आंसर की बात करें तो चंडीगढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की ओर। वर्ष 2019 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्न में से किसे जो है चुना गया था? तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाने वाला था कौन सा दोस्तों? बिल्कुल 2019 की बात की गई है। 2021 में अभी जो नया है वो भी आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको करंट अफेयर्स की क्लास में बताया था दोस्तों। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, अमिताभ बच्चन। चलिए आगे चलते हैं 130 नंबर क्वेश्चन की ओर। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल, 15 अगस्त, 15 मार्च, 8 मार्च? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3, 15 मार्च बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की ओर। राजस्थान की राजकीय महाविद्यालय के छात्रों हेतु मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना MYKY कब प्रारंभ की गई? करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 7 नवंबर 2019 में की प्रारंभ की गई। आगे देखिए दोस्तों, स्कोपिन श्रेणी की प्रथम पनडुब्बी का नाम क्या है? करेक्ट आंसर की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, INS कलवरी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की ओर। निम्न में से किस बंदरगाह का नाम 12 जनवरी 2020 से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से कर दिया गया है? आंध्र प्रदेश, कोलकाता, मुंबई, कांडला? करेक्ट आंसर की बात करें तो कोलकाता यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। झुंझारची राजस्थान किस जिले से संबंधित है? झुंझारची किस जिले से संबंधित है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, झुंझुनू जिले से संबंधित है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, केलमदे किस लोक देवता की पत्नी का नाम है? तो दोस्तों बताइएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी का आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो गोगा जी की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? केलमदे था। क्या दोस्तों? केलमदे था। आगे चलिए दोस्तों, सुमेलित आपको यहाँ पर करना है, सुमेलित करना है दोस्तों, बताइएगा ध्यान से। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर आपको 1 को मिलाना है 2 से और 2 को मिलाना है 1 से और यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से मिल जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। विश्नोई संप्रदाय के देवता श्री जाम्बोजी के कितने नियम यहाँ पर बनाए गए थे दोस्तों? विश्नोई से आपको याद रखना है 20-9 मतलब कि 29 यहाँ पर के नियम बनाए गए थे दोस्तों, ठीक है, आपको ये याद रखना है 29 नियम। कितने नियम दोस्तों? विश्नोई से आपको याद रखना है 29 नियम। आगे चलते हैं दोस्तों। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल कहाँ स्थित है? क्या दोस्तों? विश्व का पहला ऊंट अस्पताल कहाँ स्थित है? तेहरान, जोधपुर, बीकानेर, दुबई? करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? पहला ऊंट अस्पताल है तो दोस्तों दुबई यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का पूछा आपको। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में GST कब लागू किया गया? GST कब लागू किया गया दोस्तों? बहुत ही अच्छा, शानदार, आपके सामने क्वेश्चन सॉरी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो 1 जुलाई 2017 को है जो कि GST आपका लागू किया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों। 1000 मेगावाट क्षमता के 2 परमाणु विद्युत रिएक्टर वाला कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1916 में होम रूल आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ?
होम रूल आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ मेरे प्यारे साथियों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। तो यहाँ पर श्रीमती एनी बेसेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 की ओर। 2019 में गुटनिरपेक्ष देशों का 18वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? बाकू, डरबन, हवाना या फिर नई दिल्ली? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर की बात करें तो बाकू बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के लिए कि किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता मतलब कि छुआछूत को समाप्त किया गया है? किस अनुच्छेद में बताया गया है दोस्तों, बताइए। तो करेक्ट आंसर की बात करें 143 नंबर क्वेश्चन की, तो अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि अस्पृश्यता या फिर छुआछूत के बारे में बताया गया दोस्तों। याद रखना आपको अनुच्छेद 17। चीन के किस शहर में नोवेल कोरोना वायरस 19 का प्रथम मामला सामने आया था दोस्तों? सभी को पता है वुहान में, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। कोरोना वायरस से संबंधित क्वेश्चन भी आपके लिए एक अलग से वीडियो आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी, निश्चिंत रहिएगा दोस्तों एग्ज़ाम जब भी होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, गांधी जी ने दांडी मार्च के किस आंदोलन की शुरुआत की थी? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? तो दांडी मार्च के लिए यहाँ पर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो की शुरुआत की थी, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। राफेल लड़ाकू विमान किस देश का उत्पादन है? फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, रूस? करेक्ट आंसर की बात करें फ्रांस का उत्पादन है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों राफेल। आगे देखिए दोस्तों 147 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस में निम्न अधिवेशनों में किस में ली गई थी? दिल्ली, सूरत या फिर लाहौर या फिर मुंबई अधिवेशन? बताइए दोस्तों। पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस में के किस अधिवेशन में है ली गई थी? करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों लाहौर अधिवेशन में ली गई थी। आगे देखते हैं दोस्तों 148 की ओर। नील दर्पण के लेखक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, दीनबंधु मित्र, शरत चंद्र, विमल चंद्र? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर दीनबंधु मित्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बरईहलावी, खुनेजी तथा मेडजुल नस्लें किसकी है? करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों खजूर की है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। श्री कल्याण जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर की बात करें तो दोस्तों डिग्गी मालपुरा में स्थित है, आपको याद रखना है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने अब आ चुके हैं आपके सामने हिंदी के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे 2020 में। फटाफट से देख लीजिए दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन, पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन। आपको परिश्रम करना चाहिए इसमें जिससे आप परीक्षा में पास हो जाओ। उक्त में है जो कि उदाहरण किसका है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, विशेष वाक्य, उपवाक्य? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो दोस्तों ये मिश्र वाक्य कहलाता है, आपको सिंपल रूप से पता चल रहा होगा। आगे चलते हैं दोस्तों 152 की ओर। प्रस्तुत में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा तत्सम नहीं है, बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर जमाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका तत्सम नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों 153 की ओर। पुरातन का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। पुरातन का यहाँ पर हो जाएगा समीचीन, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सु उपसर्ग रहित शब्द आपको बताना है, जिसमें सु उपसर्ग नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। सुकुर्म
स्वागत, सरस या फिर सुदूर। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो सिंपल से आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, सरस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका सु उपसर्ग नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, द्वित्व या सहचर शब्दों के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा योजक चिन्ह, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, कौन सा शब्द विदेशी है? वत्स, पत्र, अदालत या फिर कदली। करेक्ट आंसर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अदालत बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आप बीती में समास कौन सा है दोस्तों? आप बीती में समास कौन सा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने। अधिकरण, तत्पुरुष यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? क्षुद्र, तिथि, सरोजनी या फिर परिचित। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? वर्तनी मतलब कि बोलने से यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन सा है आपको बताना है। करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, परिचित यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 159 की बात करें तो यहाँ पर कृष्ण शब्द का तद्भव रूप आपको यहाँ पर पूछा गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तद्भव रूप की बात करें तो दोस्तों कान्हा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? विशाल और विकास जयपुर जा रहे हैं, मोहन सोहन से पत्र लिखवाया है, या फिर माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, यहाँ फिर वह आराम से सो रहा है। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2, मोहन सोहन से पत्र लिखवाया है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 61 की ओर, 161 की ओर। हिंदी में आ स्वर को माना जाता है, क्या माना जाता है दोस्तों? विवृत माना जाता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 62 की ओर। सर्वज्ञ शब्द का सही अर्थ है जो बहुत कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत कम जानता हो, या फिर जो अध्ययनशील हो। करेक्ट आंसर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो सब कुछ जानता हो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका आपके सामने 63। वैशाली ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में वाच्य कौन सा है? क्रमवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कृतवाच्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों 164 की ओर। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2, 8, 4, 3। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो 2 प्रत्यय होते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 आपका 65 की ओर। साथ रहकर दुश्मनी ठीक नहीं, साथ रहकर दुश्मनी ठीक नहीं अर्थ को कहने वाली लोकोक्ति कौन सी है? करेक्ट आंसर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, जल में रहकर मगर से बैर ठीक नहीं, ये आपकी लोकोक्ति होगी यहाँ पर। उसकी सौंदर्यता अनुपम है, इस वाक्य में का शुद्ध रूप क्या होगा? शुद्ध रूप की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका सौंदर्य अनुपम है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 167 की ओर। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं प्रातःकाल पढ़ता हूँ, मेरे पास केवल मात्र एक मोबाइल है, यह कुआं कैसे सूख गया? साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। अशुद्ध वाक्य यहाँ पर बात करें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, मेरे पास केवल मात्र एक मोबाइल है, यह आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अंत का समास होगा, अंत या समास होना, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, इतिश्री होना यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आदित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? य, ए, त्य या फिर अय? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। राम की दृष्टि बड़ी पतली है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री है, इस वाक्य का शुद्ध रूप आप लिखिए यहाँ पर दोस्तों। तो करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, कवयित्री में यहाँ पर करेक्शन होगा दोस्तों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे जो देखते हैं दोस्तों, क्षणिक का विलोम क्या है? क्षणिक के विलोम की बात करें दोस्तों, शाश्वत यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 173 नंबर क्वेश्चन की ओर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख प्राय बंद सा रहता है कहलाते हैं, कौन से वर्ण यहाँ पर कहलाते हैं दोस्तों? स्वर की बात की गई है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका संवृत स्वर कहलाते हैं दोस्तों। नाद के आधार पर व्यंजन को 2 वर्ग कौन से हैं? व्यंजन के 2 वर्ग कौन से हैं दोस्तों? सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, घोष अघोष अघोष और सघोष यहाँ पर होते हैं। वर्णों के 2 प्रकार होते हैं दोस्तों। संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर सम उपसर्ग होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, लड़कों को कपड़े साफ करना है। लड़कों को कपड़े साफ करना है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 लड़कों को कपड़े साफ करने हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौमासा शब्द कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या फिर द्विगु समास? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 बहुब्रीहि समास बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आयात का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? सिंपल सी बात है, आयात का निर्यात होगा, सभी जानते हैं दोस्तों। आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पर दिव नहीं है, बाकी यहाँ पर दृग, अक्षि, चक्षु यहाँ पर आपका आंख के पर्यायवाची रहेंगे। 180 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, करेक्ट आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 है जो कि अशुद्ध है, बाकी आपके शुद्ध लिखे गए हैं, देख लीजिए दोस्तों। दूसरे लोक से संबंधित है, दूसरे लोक से संबंधित है। पारलौकिक यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पर वेदर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका नहीं है। बाकी पद्मा, इंदिरा, सिंधुजा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। खड़ी बोली हिंदी में किस स्वरूप में निकली है? हिंदी के किस स्वरूप से निकली है? करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, पश्चिमी हिंदी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? सम प्लस रक्षण, संरक्षण, सम प्लस सर, संसार, सम प्लस क्षण, संरक्षण या फिर सम स प्लस योग, संयोग? करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? सही संधि विच्छेद आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सम प्लस रक्षण, संरक्षण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों 185 नंबर क्वेश्चन की ओर। वह जिस पर विजय प्राप्त कर ली हो, वाक्यांश का यहाँ पर अर्थ प्रकट होता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो दोस्तों विजय तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं दोस्तों 186 की ओर। कौन से शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 आदि, आदि यहाँ पर अंत, प्रारंभ, ये आपका बिल्कुल
सही नहीं है, बाकी आपका यहाँ पर सही है। आगे देखिए दोस्तों, जहाँ क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे कहते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सकर्मक क्रिया कहते हैं दोस्तों। क्या दोस्तों? क्रिया का फल कर्म पर पड़े तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, प्रस्तुत में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? खत्री, पोखर, ग्वाला, मत्स्य। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, तद्भव नहीं है, मत्स्य है जो कि आपका तद्भव नहीं है, बाकी यहाँ पर तद्भव है। आगे देखिए दोस्तों, अर्धशासकीय पत्र में गलत कथन कौन सा है? बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, पत्र के अंत में यहाँ पर अधिकारी की मुद्रा होनी चाहिए, होना आवश्यक है। आगे देखते हैं दोस्तों, 190 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द आपको यहाँ पर देखना है दोस्तों, बताइएगा। शुद्ध शब्द की बात करें दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 भौगोलिक बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, दिए गए शब्दों में से जातिवाचक संख्या बताइए। शिशु, बचपन, लोहा, मित्रता। 191 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जातिवाचक ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रिका का अर्थ नहीं है चांदनी, कौमुदी, चंद्र प्रभा या फिर कला नदी। करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 कला निधि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका चंद्रिका का अर्थ नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों, वे शब्दांश जो किसी क्रिया की धातु के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 1 जो प्रत्यय है, जो कि दोस्तों किसी भी शब्दांश के पीछे लिखते हैं तो दोस्तों क्या हो जाता है? अर्थ परिवर्तन हो जाता है। शुद्ध रूप आपको यहाँ पर बताना है, कौन सा शुद्ध रूप लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 2 है जो कि पारलौकिक बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका लिखा गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, 195 की ओर। अंक शब्द के अर्थ को व्यक्त कौन नहीं करता है? बताइए दोस्तों। भाग्य, वर्ण, अध्याय या फिर दय। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 भाग्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाहु किसका पर्यायवाची नहीं है? बाहु किसका पर्यायवाची नहीं है? तो करेक्ट आंसर की बात करें तो हस्ती बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजात शत्रु का अर्थ है, अजात शत्रु का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। आगे चलते हैं दोस्तों, विद्या के लिए आलेय समास की पहचान करो। करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, संप्रदान तत्पुरुष यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, यह कार्य मैं स्वतः ही कर लूँगा, इस कथन में स्वयं कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन नंबर 1 निजवाचक सर्वनाम यहाँ पर होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, 200 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। प्रस्तुत में संस्कृत उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। करेक्ट आंसर की बात करें तो अद बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने पूरे टोटल 200 क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। और इसी प्रकार से तैयारी करने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इंस्टाग्राम और यहाँ पर आपके टेलीग्राम पर PDF आपको मिल जाएगी, फॉलो कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।